पुराने जमाने के ग्रीस और रोम ने पूरी दुनिया के इतिहास पर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। राजनीति, दर्शन, कला और वास्तुकला में उनकी उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरित और प्रभावित करती हैं। ये दो अलग-अलग लेकिन जुड़ी हुई सिविलाइजेशनें पश्चिमी सभ्यता की फाउंडेशन बनी। यूरोप को अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हमें ग्रीक और रोमन पीपलों के छोड़े गए अमिट निशान को अंडरस्टैंडिंग होगा। ग्रीक लोग अपने स्वतंत्र सिटीजों और तर्क और लोकतंत्र पर जोर देने के साथ दुनिया के बारे में थिंकिंग का एक नया तरीका लेकर आए। रोमन पीपलों ने अपने विशाल साम्राज्य और कानून और व्यवस्था पर जोर देकर इन थॉटों को दूर दूर तक फैलाया और शासन और सामाजिक संगठन के लिए एक स्थायी ढांचा तैयार किया। उनकी हेरिटेजें आपस में जुड़ी हुई हैं और रोमन उपलब्धियां अक्सर ग्रीक फाउंडेशन पर बनी हैं। यह निबंध यूनानी और रोमन सिविलाइजेशनों की अलग-अलग विशेषताओं, उनके योगदान और यूरोप पर उनके स्थायी इम्पैक्ट की पड़ताल करेगा। प्राचीन ग्रीस एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि स्वतंत्र सिटीजों का एक समूह था जिनकी अपनी सरकार, कानून और रीति रिवाज थे। एथेंस और स्पार्टा दो सबसे प्रमुख शहर थे और दोनों ही ग्रीक संस्कृति के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाते थे। एथेंस लोकतंत्र, दर्शन और कला का केंद्र था, जबकि स्पार्टा अपनी सैन्य शक्ति और अनुशासन के लिए जाना जाता था। अपने मतभेदों के बावजूद ग्रीक सिटीजों में एक समान भाषा, धर्म और सांस्कृतिक विरासत थी। वे ओलंपिक खेलों जैसी एथलेटिक प्रतियोगिताओं का जश्न मनाते थे और वे तर्क और बहस के इम्पोर्टेंस में विश्वास करते थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिकों ने पश्चिमी दर्शन की फाउंडेशन रखी और नैतिकता, राजनीति और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में सवालों की पड़ताल की। तर्क और आलोचनात्मक सोच पर उनका यह जोर और लोकतांत्रिक शासन में उनके प्रयोगों का यूरोपीय विचार और पॉलिटिक्स की प्रणालियों के विकास पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। जहां यूनानी लोग दर्शन और लोकतंत्र में आगे थे, वहीं रोमन लोग संगठन, कानून और सैन्य शक्ति में माहिर थे। रोमन गणराज्य और बाद में रोमन साम्राज्य का विस्तार भूमध्य सागर के फोरों ओर विशाल क्षेत्रों में हुआ। न्याय और संहिताबद्ध लॉवी सिद्धांतों पर जोर देने वाला रोमन कानून पूरे यूरोप और उसके बाहर लॉवी प्रणालियों की आधारशिला बन गया। रोमन लोग कुशल इंजीनियर और बिल्डर भी थे, जिन्होंने सड़कें, एक्वाडक्ट और सार्वजनिक इमारतों का निर्माण किया, जो उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। उनके शासन और बुनी रिमेम्बरी ढांचे की परिष्कृत प्रणाली ने उन्हें अपने विशाल साम्राज्य को प्रभावी ढंग से चलाने में सक्षम बनाया। कानून, व्यवस्था और सेंटरीकृत प्रशासन की इस विरासत का यूरोपीय राज्यों और उनके लॉई ढांचे के विकास पर स्थायी इम्पैक्ट पड़ा। भाग 4, स्थायी इम्पैक्ट, यूरोपीय पहचान को आकार देना। ग्रीस और रोम का योगदान यूरोपीय पहचान के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। ग्रीक दर्शन, कला और साहित्य ने पुनर्जागरण, जो यूरोप में गहन सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जन्म का काल था, के लिए एक फाउंडेशन प्रदान की। रोमन साम्राज्य की विरासत कई यूरोपीय देशों की लॉवी प्रणालियों, लैंग्वेजों और पॉलिटिक्स संरचनाओं में देखी जा सकती है। लोकतंत्र का विचार, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस में हुई थी, दुनिया भर में पॉलिटिक्स प्रणालियों को आकार देना जारी रखे हुए है। न्याय और उचित प्रक्रिया पर जोर देने वाला रोमन कानून यूरोप
और उसके बाहर लौवी प्रणालियों की आधारशिला बना हुआ है। इन प्राचीन सिविलाइजेशनों का इम्पैक्ट यूरोपीय संस्कृति के अनगिनत पहलुओं में देखा जा सकता है, कला और वास्तुकला से लेकर भाषा और साहित्य तक। भाग 5। निष्कर्ष। आधुनिक दुनिया में एंशिएंटता की ग्लिम्स। प्राचीन ग्रीस और रोम की सिविलाइजेशनें हालांकि बहुत पहले चली गईं, लेकिन आधुनिक दुनिया पर एक पावरशाली इम्पैक्ट डालना जारी रखे हुए हैं। लोकतंत्र, दर्शन, कानून और कला के बारे में उनके थॉटों ने इतिहास को आकार दिया है और आज भी हमें प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, हमें इन प्राचीन सिविलाइजेशनों के सबक और उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई स्थायी विरासत को याद रखना चाहिए। उनकी कहानियां एक अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि सबसे पावरशाली साम्राज्य भी अंततः ढह जाते हैं, लेकिन वे जिन थॉटों और मूल्यों का पालन करते हैं, वे सहस्राब्दियों तक बने रह सकते हैं। अतीत की उपलब्धियों और असफलताओं का अध्ययन करके हम वर्तमान की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।